हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यानी ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो हमारे रेगुलर वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमारे चैनल पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मी, जीडी, टेक्निकल, नर्सेस या ट्रेड्समैन, टीए, जेके, जेएके, आरआईएफ, इन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी जो है हमारे यहाँ पर जो है होती है, बिल्कुल फ्री होती है, निःशुल्क। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस जो है रखी जा रही हैं, बिल्कुल फ्री जो है। कल से न्यू बैच स्टार्ट करी जा रही है, बिल्कुल फ्री तैयारी है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम आपको सॉल्व करवाते हैं। वैकेंसीज, पोस्ट वैकेंसीज के बारे में भी आपको हमारे चैनल पर पूरी डिटेल्स मिलती है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे साथ ज्वाइन होने का मौका मिल सके। बिल्कुल फ्री में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो किस बात की देरी है, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं और आज ही अपने एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ ज्वाइन होकर शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन कोचिंग है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपसे यहाँ से थोड़ी सी भी फीस ली जाएगी तो बिल्कुल गलत है। आप डेली हमारे चैनल पर आपको फ्री में वीडियोस मिलेंगे, हम लाइव क्लासेस भी रखवा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको सॉल्व करवाते हैं जिससे आपको आसानी हो आपकी तैयारी में। तो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका है भाग 1 यानी पार्ट 1 सामान्य ज्ञान। यहाँ पे देखिए आपको सही विकल्प चुनने के लिए बोला गया है। एमसीक्यूज पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चंस आपको है। सामान्य ज्ञान में आपको 10 प्रश्न है, हर एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो 20 अंक के लिए जो है ये पूरा पेपर आपका पार्ट ए का होगा। तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपका जो सही विकल्प है वो है बी, ऑप्शन बी, सत्यजीत रे। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सत्यजीत रे थे। सिंथेटिक रेशे डैश को कहा जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंथेटिक रेशे किसे कहा जाता है। तो सिंथेटिक रेशे जो है रेयॉन को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, फ्रंटियर गांधी किसको जाना जाता था। तो फ्रंटियर गांधी, आपको यहाँ पे 4 विकल्प में से आपका सही विकल्प होगा अब्दुल गफर खान को जो है फ्रंटियर गांधी जाना जाता था। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में है। फिर आपका क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये जो बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बुक किसने लिखी हुई है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो है सलमान रशदी ने लिखी हुई है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रशदी ने लिखी गई है। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है। भूकंप मापने का यंत्र है आपका सिस्मोग्राफ। देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बता रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पोररी को EPRSAYOYM लिखा जाता है और एक्सक्यूज को PGNVXP लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये जो है टेम्पोररी को EPRSAYOYM कहा जाता है, तो एक्सक्यूज को PGNVXP लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको अश्योर को कौन सी इस भाषा में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, OXXVYP। तो ये आप जब अल्फाबेट लिखते हैं, जब आप ABCD लिखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो आप जब ये आपका लॉजिकल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, बड़ई कुर्सी राजगीर, ये जो है ये आपका विकल्प है। यहाँ पे से आपको जो है सही वाला अगला जो है चयन यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दीवार। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, पहले वो विपरीत मुड़ता है फिर वो अनुरूप 180 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में की ओर मुंह किए खड़ा है। तो पहले वो जो है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री की ओर खड़ा है, फिर उसके बाद वो अनुरूप 180 डिग्री की ओर मुंह किए खड़ा
है, तो अब जो है वो किस दिशा में होगा, तो अब जो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है वो अभी खड़ा हुआ है। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, ये जो है ये आपकी श्रेणी दी गई है, इनमें से आपको जो है अगला पद बताना है, यानी 10 के बाद क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। अब देखिए कैसे होगा, मैं आपको बता देती हूँ। 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में तो हमें आंसर मिलेगा 10। 10 को जब 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ 250 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ में तो 1250 आ गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहला पार्ट हमने जनरल नॉलेज का जो है कवर कर लिया। अब दूसरा पार्ट ये देखिए, भौतिक विज्ञान का जो है दूसरा पार्ट है आपका यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे आपको 15 प्रश्न दिए गए होंगे, क्वेश्चन पेपर में 15 प्रश्न आपके पूछे गए होंगे, हर एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपको 30 अंक का जो है ये पार्ट होगा। तो ये देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट विकल्प होगा 746 वाट के बराबर होती है। गोलीय दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वर्चुअल है तो दर्पण कैसा होगा। अगर गोलीय दर्पण यानी सर्कल राउंड जो है गोल दर्पण है अगर, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनी है वो वर्चुअल है, तो दर्पण कैसा होगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ए, उत्तल। तो यहाँ पे आपका दर्पण जो है वो उत्तल होगा। किस लेंस में क्रोमेटिक एबेरेशन किस कारण होता है। कौन सी लेंस में जो है क्रोमेटिक एबेरेशन जो है वो कौन से कारण की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपके विकल्प जो है, यहाँ पे आपका सही विकल्प होगा व्यकीकरण। तो यहाँ पे आपका व्यकीकरण जो है ये लेंस जो है इसमें क्रोमेटिक एबेरेशन जो है होता है। फिर आपका यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे आपको 3 प्रतिरोधों 2 ओम 4 ओम और 8 ओम तक को पार्श्व में संयोजित किया गया है तो तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दी गई है, इनको जो है संयोजित किया गया है, तो आपका जो है इनका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 8/7 ओम। गैस का फैलाव किस तापमान पर नगण्य होता है। तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पृथ्वी की बाहरी परत डैश होती है। तो पृथ्वी की बाहरी परत जो है वो भूप्रटी होती है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ताप बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो वो भी ताप के साथ में बढ़ता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 होगा। 1 माइक्रोन सेंटीमीटर से डैश संबंध रखता है। तो 1 माइक्रोन सेंटीमीटर से यहाँ पे आपको जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से आपका यहाँ पे आंसर तो ये है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये जो विकल्प है इनमें से आपका कोई भी विकल्प सही विकल्प नहीं है। तो 1 माइक्रोन सेंटीमीटर जो है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। तो 1 माइक्रोन 10 यहाँ पे जो है माइनस आएगा आपका। तो 1 माइक्रोन सेंटीमीटर से डैश संबंध रखता है, तो 1 माइक्रोन सेंटीमीटर से 10⁻⁴ के सेंटीमीटर से संबंध रखता है। एम्पियर का मात्रक क्या है। तो एम्पियर का मात्रक आपका है धारा। एम्पियर धारा का मात्रक है। एम्पियर डैश का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। बिग बैंग डैश सिद्धांत निर्देशित करता है। बिग बैंग कौन सा सिद्धांत निर्देशित करता है। फैला हुआ यूनिवर्स। एक आदर्श एमिटर के प्रतिरोधक कश्मता कितनी है। तो एक आदर्श एमिटर की प्रतिरोधक कश्मता होगी 1। मोटर कार में रेडिएटर की जरूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे आपके विकल्प कौन से दिए गए, इंजन के तापमान को कम करता है, कार के अंदर ठंडकपन करता है, कार को तेज चलने की क्षमता देना, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो मोटर कार में रेडिएटर जो है इंजन के तापमान को कम करता है। आपका आखिरी प्रश्न जो है यहाँ पे ये देखिए, जब एक चार्ज पास रखी वस्तु पर अपने से उलट विद्युत चार्ज पैदा कर देता है तो उस डैश को उसे डैश चार्जिंग कहते हैं। तो जब एक चार्ज पास रखी जो वस्तु है उनमें उस पे अपने से उलट विद्युत चार्ज अगर वो पैदा कर देता है तो उसे जो है इंडक्शन कहते हैं। ओके, तो कौन सी चार्जिंग कहते हैं, इंडक्शन चार्जिंग जो कहते हैं उसे इंडक्शन चार्जिंग कहते हैं, क्योंकि वो अपने से जो है
उलट पदार्थ जो है ला देता है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, पार्ट ए और पार्ट बी जो है हमने आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो है मैथ्स का और साइंस का पार्ट देखने वाले हैं, यानी पार्ट 3 पार्ट 4 जो है क्वेश्चन पेपर का देखने वाले हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डाउट जो है क्लियर करवा दूंगी।